हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि भारत कैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश बना और भारत के वैज्ञानिकों ने कैसे ऑपरेशन शक्ति को सफल बनाया। जो भी इस चैनल पर नया है वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह बात है उस समय की जब 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया था, लेकिन उसे दुनिया ने मानने से इनकार कर दिया था। इसके 22 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी सन 1996 में 13 दिन की सरकार बनी। उस समय भी परमाणु परीक्षण को लेकर वाजपेयी जी गंभीर थे। इन 13 दिनों में वाजपेयी जी ने एक ही फैसला लिया था कि डीआरडीओ एवं वैज्ञानिक परिषद को परमाणु परीक्षण करने की हरी झंडी देना। लेकिन 13 दिन में ही वाजपेयी जी की सरकार गिर गई और यह प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। फिर जब 1998 में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि किसी भी परिस्थिति में भारत सफल परमाणु परीक्षण करे। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों को एक ही बात का भय था कि अमेरिका की सैटेलाइट भारत पर नज़र बनाए हुए है। वह सैटेलाइट पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर 1 घंटे में भारत को पूरा कवर करके भारत पर नज़र रखती है। लेकिन वाजपेयी जी ने सैनिकों को पोखरण में युद्ध अभ्यास करने का आदेश दिया ताकि अमेरिकी सैटेलाइट को पता न चले कि पोखरण में क्या चल रहा है। अभ्यास के नाम पर पोखरण में परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही थी, लेकिन अमेरिका को इस बात की शंका हुई कि पोखरण में कुछ चल रहा है। इसलिए अमेरिका ने उसकी सैटेलाइट की गति को बढ़ा दिया एवं जो सैटेलाइट 1 घंटे में भारत से गुजरती थी, अब वह मात्र 20 मिनट में भारत के ऊपर से गुजरने लगी। ऑपरेशन शक्ति को सफल बनाने के लिए 3 वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें पहले थे पोखरण रेंज के वैज्ञानिक अधिकारी तथा दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम तथा तीसरे थे आर चिदम्बरम। ऑपरेशन शक्ति में इन तीनों वैज्ञानिकों का योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन विस्फोटक पदार्थ प्लूटोनियम पोखरण तक कैसे पहुंचा, आइए जानते हैं। परीक्षण के 10 दिन पहले ही एयरफोर्स के AN-32 विमान ने रात में मुंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे से उड़ान भरी। इस विमान में प्लूटोनियम के गोले रखे गए थे जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई ने तैयार किए थे तथा यह विमान 2 घंटे में मुंबई से जोधपुर पहुंच गया। फिर वहां से प्लूटोनियम ट्रक से पोखरण भेज दिए गए। प्लूटोनियम के गोले वैज्ञानिकों को मिलते ही उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया, लेकिन वह अमेरिकी सैटेलाइट को चकमा देने के लिए सारी तैयारी अंधेरी रात में ही किया करते थे। और अब ऑपरेशन शक्ति की तैयारी पूरी हो गई थी, अब सिर्फ विस्फोट होना बाकी था। लेकिन 11 मई 1998 के दिन तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवा में परीक्षण नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अगर तेज हवा में परीक्षण किया गया तो प्लूटोनियम का रेडिएशन हवा में दूर दूर तक फैल जाएगा और आसपास के गांवों तक पहुंच जाएगा, जिससे लोग मारे जाएंगे। कुछ घंटों के इंतजार के बाद दोपहर 3 बजे तेज हवाएं थम गई और कुछ समय और इंतजार किया गया तथा दोपहर 3:45 पर तीनों बम ब्लास्ट कर दिए गए। ब्लास्ट से जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया तथा जमीन कई मीटर तक उड़ गई। अंततः जैसे ही परीक्षण सफल हुआ तो सैनिकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को
गले लगाया। उसके 2 दिन बाद यह सभी लोग उसी जगह वापस गए तथा 13 मई 1998 को 2 परमाणु परीक्षण और किए गए। इस प्रकार भारत ने ऑपरेशन शक्ति को सफल बनाया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे वैज्ञानिकों का रहा। इस परीक्षण की सफलता पर कुछ देशों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन इजराइल एकमात्र देश था जिसने भारत का समर्थन किया और इस प्रकार भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। जय हिंद।